नमस्कार दोस्तों। गज़ल अंक के इस तीसरे भाग में अपनी सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में आपसे मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपका धन्यवाद करूँ कि हमारे जितने भी दोस्त हैं इन्होंने बहुत मेरा हौसला बढ़ाया है। इस हौसला अफजाई के लिए मैं वाकई में आप सबका शुक्रगुजार हूँ। ये एक बहुत ही अभिनव प्रयास था जिसमें मैंने ये सोचा कि नई जनरेशन्स को भी ये जानना चाहिए कि हमारी शायरी की विरासत क्या है, किस तरह से ये काव्य रचा जाता है। मेरा यह प्रयास था और इन दोनों एपिसोड्स में आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुना है और फिर अपने सवालात भी किए हैं। मैं उन सवालात पे थोड़ी रोशनी डालने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज अपने तीसरे एपिसोड के शुरुआत में आपसे यूँ मुखातिब हूँ कि आपकी जो क्वेरीज हैं, जो सवालात हैं, उन पर भी बात करूँ। सबसे पहले बहर के मामले में आपको मैं रोशन कर दूं कि बहर होती क्या है। जिस तरह किसी कविता की कोई पंक्ति होती है, कोई लाइन होती है, उसी तरह से उर्दू शायरी में बहर होती है। उस बहर में क्या है कि आपके शब्दों का या वर्णों का एक विन्यास किस तरह से कहा जाए, ये इंगित होता है, बताया गया होता है। अब वज़न क्या होता है? बहर के बाद आता है वज़न। वज़न यानी भार। शब्दों के जो भी आरोह अवरोह हैं, यानी कि हल्का भार या बड़ा भार, ह्रस्व या दीर्घ, जैसा हिंदी में बताया गया है, उसी तरह से बहर के भार होते हैं। जो वज़न होता है उसके भार होते हैं। 1-2-1-2 की श्रेणी में हम उसे निबद्ध करते हैं और किसी भी बहर का भार उसके वज़न से ऐसे तय होता है जैसे 1-2-1-2-2 या 1-2-2-2 1-2-2-2 1-2-2-2 1-2-2-2, यानी 4 बार 1-2-2-2 की आवृत्ति अगर हुई है तो यानी कि छोटे वर्ण, फिर बड़ा वर्ण, बड़ा वर्ण, बड़ा वर्ण, यानी ह्रस्व दीर्घ 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 1-2-2-2। इस तरह से ये एक बहर की जो श्रेणी हुई, इस तरह से विभाजित होती है। इसी तरह से इन्हीं भारों को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में रखते हैं, तब जाके अलग अलग बहरें तैयार होती हैं। कुल 32 बहरें हैं उर्दू शायरी में, जिन्हें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने एक तरह से व्यवहार किया और उन्हीं बहरों से, उन्हीं 32 बहरों से और आगे आने वाले वक्तों में भी बहरें बनाई गईं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम चलते हैं, आपको आपकी क्वेरीज को भी बाद में बताते हुए। इनका आरंभ तो बहुत पहले से है। आप जानते ही हैं 17वीं शताब्दी के आसपास से रेख्ते का या उर्दू भाषा में काव्य का प्रचलन हुआ और उसके बहुत ही सबसे पहले जो कवि हुए हैं उनमें से एक बहुत सुनामधन्य नाम है अमीर खुसरो का। आपने अमीर खुसरो के बारे में बहुत सुना होगा। फिल्म गुलामी में उनकी एक रचना का फिल्मी निर्वाह भी किया है। गुलजार साहब ने उनकी बहर पे एक गीत भी कहा है। आपको मैं उसके विवरण को बताता हूँ, किस तरह से उसमें व्यवधार किया हुआ है, किस तरह से उसके वर्ण का भार है। ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। आप एक और करें कि ये फारसी और ब्रज भाषा और फारसी, इन दोनों में किया गया प्रयोग है। एक मिसरा फारसी में है और अगला मिसरा ब्रज में है। ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार मैजा नले हुकाहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फो रोज़ वसलत चूँ उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। जिस तरह कविता की कोई पंक्ति होती है, कोई लाइन होती है, उसी तरह उर्दू शायरी में मीटर्स होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बहर का। मीटर जो होते हैं, इसमें जितने भी अक्षर इस्तेमाल हुए, जितने भी आपके
जो विचार हुए, जिन विचारों को आपने शब्दों में बांटा है, उस पर एक खास मीटर में, एक खास तरीके से उनको जमा किया जाता है, पंक्ति में निबद्ध किया जाता है। उसे बहर कहा जाता है। ये तो हो गई बहर। अब हो गया बहर का वजन क्या है। वजन यानी भार। भार क्यों जरूरी है जानना? आप जब तक जानेंगे नहीं कि कौन सा स्वर हल्का है, कौन सा स्वर भारी है, तो इसको निकालने का, इसको लिखने का एक तरीका खास होता है। वो है 1 और 2। एक उन अक्षरों को दिया जाता है जो अ, ई यानी बिना मात्रा के जो शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनको 1 की वैल्यू दी जाती है। और जो बड़ी मात्रा के जो अक्षर होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, ए, ओ, ए, जितने भी आपके बड़े मात्रा के जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उनको आपने 2 का भार दिया। अब हल्के और भारी जो भार हैं, यानी 1 और 2 के अलग अलग विन्यास हैं, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, जिनमें कि 32 बहरें कुल जो बनाई गई हैं हमारे विद्वानों द्वारा, उनको आप बांटते हैं इन्हीं 2 तरह के भारों में, 1 और 2 में। जैसे कि आपको मैंने बताया था 112 12 112 12 112 12 112 12, यानी दूसरे एपिसोड में आपसे मैंने इस पर चर्चा की थी, आपको जगजीत साहब का उदाहरण दिया था। तो मैं आपको बताऊं किस तरह से ये 112 हुआ। 112 12 112 12 कैसे हुआ? कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो। ये मैंने आपको बताया कि ये एक पूरी पंक्ति हुई, ये पूरा मिसरा हुआ। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो। ये मैंने आपको गा के इसलिए बताया कि आप देखें कि हल्के और भारी वर्ड्स, जो शब्द हैं, उनको कैसे हमने गाया है, उसी हिसाब से इनके भार तय हुए हैं। जैसे 112 12, कभी यूं भी आ 112 12, मेरी आंख में 112 12, कि मेरी नजर 112 12 को खबर ना हो 112 12। आप इस तरह से इसको समझेंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। और भी जो मैंने उसमें उदाहरण दिए हैं, आप इस बहर को लेकर के और उस सबको सामने रख के आप देखें कि भार का विन्यास किस तरह से है, क्योंकि इन्हीं 32 बहरों से हमारी पूरी उर्दू शायरी बनी है और 32 बहरों से ही बहुत सारी सैकड़ों बहरें बनाई गई हैं। अब आपके ऊपर है, आप कितना खुद इसमें थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा शोध करेंगे, थोड़ा समय देंगे। अगर आपकी रुचि इस तरफ होगी तो यकीनन आप इसमें कुछ अपने प्रयोग भी करेंगे और अपना कुछ काव्य रच सकेंगे। अब आती है हमारी आज की बहर। आज की बहर भी बहुत विशेष है। उर्दू शायरी का जब प्रादुर्भाव हुआ, जब शुरुआती दौर था बिल्कुल एकदम उर्दू शायरी का, उसके जो शायर थे हमारे सुनामधन्य अमीर खुसरो, ये नाम ज़रूर सुना होगा आपने। संगीत और शायरी दोनों के ये उस्ताद थे। हम जो एक वाद्य यंत्र देखते हैं, सितार और सरोद, इन दोनों का एक तरह से आविष्कार, उसका चलन, उनका प्रचलन संगीत में किस तरह से होता है, वो अमीर खुसरो ने ही किया। उनकी एक बहुत ही मशहूर रचना है जो सूफी अंग की है। उसका जो वर्ण विन्यास है, उसका जो बहर है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और
विस्तार से चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन आज मैं इसको आपका जो विन्यास है वो बता दूं कि किस तरह से है ये बहुत ही अनोखी बहर है और बहुत ही संगीतात्मक बहर है। 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2, यानी कि 1 2 1 2 2 की 4 आवृत्तियां मिलाकर के ये बहर बनती है। और इसमें कलाम इनका जो है बहुत ही मशहूर, ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, नताब हिजरा नदार नैजा नले हुकाहे लगाए छतियां। फारसी और ब्रज भाषा में ये मिला जुला कलाम था उनका, जो कि आम फहम होने के लिए उन्होंने रचा था ताकि सबकी समझ में एक साथ आ जाए। उस समय फारसी का बहुत चलन था। इसी कलाम पे आधारित है फिल्म गुलामी में गुलजार साहब ने जो एक गीत रचा था, ज़िहाल मिस्की मकुन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमारा दिल है तुम्हारा दिल है। ये गौर करने की बात है कि इसी बहर पर यह आधारित है। इस पर चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और बहर को अच्छी तरह समझते रहिए। अपनी समस्या पूर्ति जो भी आपकी हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में आप करते रहें पहले की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।